लेडी जस्टिसिया कौन थीं, जिन्हें इंसाफ की देवी कहा जाता है? इनके हाथों में नंगी तलवार क्यों है? इनके इंसाफ का तराजू बैलेंस क्यों नहीं है? आपने बचपन से ही फिल्मों, किताबों, टेलीविजन आदि में इंसाफ की देवी को तो देखा ही होगा। इन्हें इंसाफ का प्रतीक माना जाता है, जिनकी आंखों पर पट्टी बंधी है और हाथों में इन्होंने तराजू थामा हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिन्हें इंसाफ की देवी कहा जाता है वो आखिर थी कौन? उनकी आंखों पर कपड़ा क्यों बांध दिया गया था? क्यों उन्हें इंसाफ का प्रतीक बना दिया गया? उनके एक हाथ में नंगी तलवार क्यों है और उन्होंने दूसरे हाथ में जो तराजू पकड़ा है वो आखिर बैलेंस क्यों नहीं है? ये हमेशा एक और ज्यादा झुका हुआ क्यों रहता है? आपके जहन में हमेशा ऐसे कई सवाल बने रहते होंगे, लेकिन आज हम आपको आपके ऐसे सभी सवालों के जवाब देंगे। इंसाफ की जिन देवी का बुत आप इस रूप में देखते हैं वो दरअसल रोमन मिथकों की एक देवी हैं, जिनका नाम जस्टिसिया है। देवी जस्टिसिया को रोमन दंत कथाओं में इंसाफ की देवी माना जाता है और बाद में देवी जस्टिसिया के नाम से ही लेडी जस्टिस और जस्टिस जैसे शब्द आधुनिक कानून व्यवस्थाओं में इस्तेमाल किए जाने लगे। इसके अलावा यूनान की दंत कथाओं में भी दो देवियों का जिक्र मिलता है, जिन्हें डाइक और थेमिस के नाम से जाना जाता है। यूनान में देवी डाइक को इंसाफ के प्रतीक के तौर पर जाना जाता है, जबकि देवी थेमिस को कानून व्यवस्था के प्रतीक के तौर पर देखा जाता है। मिस्र की दंत कथाओं में भी इससे मिलती जुलती एक देवी का जिक्र होता है, जिन्हें देवी माट के नाम से जाना जाता है। देवी माट को मिस्र में इंसाफ, शांति और सौहार्द की देवी माना जाता है। आपको बताते चलें कि यूनान में इंसाफ की देवी डाइक को ही रोमन कथाओं में देवी जस्टिसिया के पर्याय के तौर पर देखा जाता है। इंसाफ की देवी डाइक, जिन्हें डिकी भी कहा जाता है, उनके पिता का नाम था ज्यूस। कुछ ज्ञाताओं के मुताबिक कानून व्यवस्था को ज्यूडिशरी शब्द इंसाफ की देवी डाइक या डिकी के पिता ज्यूस के नाम से ही विकसित हुआ। देवी डाइक और जस्टिसिया, जिन्हें एक ही देवी के भिन्न नामों या पर्यायों के तौर पर देखा जाता है, उनकी आंखों पर पट्टी बंधी देखी जाती है, जिसका मतलब यह है कि इंसाफ की देवी के सामने कोई भेदभाव नहीं हो सकता। इंसाफ करते हुए वो अपराध करने वालों में कोई फर्क नहीं देख सकती, इसलिए सबको एक समान दंड विधान से दंडित करेंगी। उनके दूसरे हाथ में खुली तलवार भी है, जो इस बात का प्रतीक माना जाता है कि दोषी को कठोरतम सजा भी मिल सकती है। वहीं आप इंसाफ की देवी के हाथों में एक लटका हुआ तराजू भी देखेंगे। लेकिन इसमें नोटिस करने वाली बात यह है कि इंसाफ की देवी के हाथों में तराजू के दोनों पलड़े बैलेंस नहीं हैं, बल्कि उनमें से एक ज्यादा झुका हुआ होता है। इसका मतलब यह है कि कानून की देवी के हाथों में इंसाफ का पलड़ा ही हमेशा भारी रहेगा। ऐसे में एक ओर से ज्यादा झुके हुए पलड़े में प्रतीकात्मक इंसाफ है। आपको जो ये जानकारियां यहाँ पर दी गई हैं, वो विश्व भर में प्रचलित मान्यताओं के आधार पर हैं। इसे लेकर पुख्ता या औपचारिक सूचना उपलब्ध नहीं है, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक आरटीआई कार्यकर्ता ने जब राष्ट्रपति के सूचना अधिकारी से इंसाफ की देवी के बारे में जानकारी मांगी थी, तब इसकी जानकारी होने से इनकार कर दिया गया था। लिहाजा इंसाफ की देवी से जुड़ी सभी बातें दुनिया भर में प्रचलित मान्यताओं पर आधारित हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।